नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील बड़नगर से आ रही है, जहां पर एक गरीब दलित परिवार पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई। गांव बिरियाखेड़ी के रहने वाले रविदास समाज से संबंध रखने वाले जगदीश जी के 3 मकान बिना किसी नोटिस, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाकर जमीनों जब्त कर दिए गए। 40 साल से बने इन घरों को उजाड़ने की कार्रवाई की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे गरीब है, दलित हैं और आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते। बताया जा रहा है कि गांव का सरपंच, जो कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है, उसने दबंगई दिखाते हुए जेसीबी बुलवाई और खुद मौजूद रहकर मकान गिरवाए। जगदीश जी के तीनों बेटों के अलग अलग बिजली मीटर लगे थे, नल पंचायत से जुड़े हुए थे, पशुपालन चल रहा था, घरों में आमदनी का सहारा था। लेकिन जब परिवार रोजी रोटी कमाने मजदूरी पर गया हुआ था और कुछ सदस्य इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए थे, उसी समय ये कायरता की गई। घर तोड़े गए फलदार पौधे, जिनमें आम, जामफल, सीताफल और मटर के पौधे शामिल थे, रौंद दिए गए। बिना कोई कागजात दिखाए, बिना कोई कानूनी सूचना दिए पटवारी और सचिव की मौन सहमति से ये हरकत की गई। ये सिर्फ एक गरीब का आशियाना नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनका सपना और उनकी इज्जत थी। बताया गया है कि कांग्रेस शासन काल में जगदीश जी को उस जमीन का पट्टा भी मिला था, लेकिन सरपंच ने अब दबाव बनाकर वहाँ पर शमशान घाट बना दिया और बची हुई जमीन पर खुद खेती कर रहा है, फसलें काट रहा है, घर ले जा रहा है और धमकी तक दी जा रही है कि अगर आवाज उठाई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। शनिवार रात को पिस्टल लगाकर धमकाया गया और अगले ही दिन रविवार को बुलडोजर चला दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या यही है डबल इंजन की सरकार का न्याय? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले में ही संविधान को कुचला जाएगा? क्या दलित होना, गरीब होना इस देश में अब भी एक अपराध है? इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने बड़नगर में एक बड़ा जनसंगठन खड़ा हो गया। 16 जून सोमवार दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय बड़नगर में विशाल विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा जाएगा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन परिहार स्वयं मौजूद रहेंगे और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करेंगे। इस दौरान ज्ञापन सौंपे जाएंगे मानव अधिकार आयोग को, अनुसूचित जाति आयोग को, पर्यावरण विभाग को और जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट को। ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरी रविदास समाज की, दलित समाज की और हर उस इंसान की लड़ाई है जो न्याय के लिए खड़ा होता है। इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर उस ग्रुप में ये संदेश पहुंचाना है जहां इंसाफ की मांग होती है। आइए हम सब मिलकर एक आवाज बने, जगदीश जी को इंसाफ दिलाए और ये साबित करें कि अब जुल्म सहना नहीं, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना है। हम साथ हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थी वो सारी कही है कि इसी में 20-25 साल की कमाई थी, वो कही है कि सब सारी चली गई। और मेरा कही है कि मकान था, मकान भी तोड़ फोड़ कर डाला और बिजली कनेक्शन था, नल था और कमाड़ था और साले 2-3 दरवाज़ा था, एक तोड़ डाला। और पट्टे की ज़मीन मिली थी मेरे को, 20 साल पुरानी मिली थी, वो भी कहीं छीन लिया। वो भी कहिए कि शमशान उसमें छीन के 1 बीघा ज़मीन ले गया, 2.5 बीघा में से 1 बीघा ज़मीन ले गई मेरे पास और वहाँ भी शमशान बना दिया। वहाँ पे बोले थे कि हम तुम्हारे को परेशान नहीं करेंगे और वहाँ बगीचे में तुमको छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ की वहाँ पूरी कर देंगे, यहाँ की वहाँ पूरी कर देंगे। जिसके अलावा सारे मेरे चेयर लगा दिए, मकान धसा दिया, 2 मकान था वो मकान धसा दिया। गाय ढोर का तो गोसा था वो भी खराब कर दिया। जीसीबी से मैं जीसीबी तेरे को ठेले में भर के मैं फेंक दूंगा आगे, मैं पावरफुल हूँ। और कहिए कि जीसीबी है तेरे बाल बच्चे बीबी कही है, कोई भी आया है सामने तो मैं जीसीबी हेठे दे के मार डालूंगा। और शनिवार की रात धमकी दी कि तेरे को मार डालूंगा, इसीलिए मैं कहिएगा घर से कोई भी घर नहीं मिला, भाग गया। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं अस्पताल गया और पुलिस वाले ने इसने ही बोला कि यहाँ साइन करो, तो साइन किया। मेरे सीने में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं अस्पताल गया था और अस्पताल इलाज कराया। मैं रात की 10 बजे आया इलाज करा के। चल बोल बोल बोल।
और बोल ये गेहूँ सब बिखेर दिया, जोटी बोल। कमाड़ हमार सब तोड़ दिया, मकान हकान पूरा गिरा दिया। ये मैं पानी भर भर के ये झाड़ हाड़ पौधे सब बड़े करे थे, 40 साल हो गए थे। जिसके बाद अनाज ने सब ये गेहूँ अनाज सब फेंक दिए। मेरे किचन के कमरे के बर्तन नहीं है, वो नल कनेक्शन से पानी आए थे, वो पानी भर थे मैं ड्राम में, वो ड्राम लाके पुराना घर पे फेंक दिए लाके। वो गाय ढोर के लिए मैं ज़्यादा भर के रखती थी, यानी साइकिल से भर के लाते, बच्चे रुपया दे दे के मंगाती। मैं पौधे बड़े करे, कितने साल हो गए कमा के खाई रहे थे। जिसके बाद आना ये तोड़ फोड़ कर दिए। हमने धमकी दी कि डीसीपी नीचे दे देंगे, तो हम नहीं रहे, भग गए। और वो जमीन मिली, दोनों मने के नाम की मिली, ताकि ये जगदीश भाई सोहन भाई दोनों के नाम की। वहाँ भी 1 बीघो जमीन इसने छीनी ली थी हमारे पास से। एक बीघो रही है, 1 बीघो रही है, अब 2.5 बीघा में। जिसके बाद की लोग बगीचा में कोई हाथ नहीं लगा, शमशान बना लिया, वहाँ शमशान बना लिया। कोई हमारे नहीं बोलिया कि चलो शमशान बना लिया, 1 बीघो ले। यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं डराएगा। फिर भी हमारा घर में अनाज वनाज कुछ भी नहीं है, ये गाय ढोर पानी में अब बोला नहीं, कोई नहीं जानता, बचा हुआ था साहब। ये ना, ये ट्राली वगैरह से आसपास गांव खेड़े में से लड़के को बोलकर ट्राली के अंदर डले हैं माल, और यहाँ पर लाके रखा है इन्होंने। और उसमें सरपंच ने धमकी दी है लड़के उनको कि डिब्बे डलवाओ। वो ट्रैक्टर नहीं लग रहा था, उसी को भी धमकी देकर इन्होंने बोला है कि तू ट्रैक्टर नहीं लगाएगा तो कल से तेरा काम नहीं हो पाएगा। और मेरे बड़े वाले भाई साहब के नाम से कंप्लेन की थी, तो बता रहे हैं कि कंप्लेन उठा लो। 181 पे फ़ोन लगाया था। अंबाराम बारो नाम है उसका कूपन नहीं बना रहा है, और इसी की धमकी चल रही है। और सचिव बोलता है कि 10,000 रुपये दो, और सरपंच बोलता है 20,000 रुपये दो आपको मैं तो स्वयं दूंगा। तो ये रिश्वत लेके खड़े हुए हैं क्या सर? रिश्वत का मामला आमे आ रहा है ना, देखिए ना आप स्वयं। और जिस सीट पे उसकी महिला की सीट है, जिस सीट पे महिला की सीट है, उस जगह पे नर परेशान कर रहा है। और आप देखिए कि ये चूल्हे वगैरह देखो बनाने के लिए क्या नुकसान कर दिया सर, देखिए। और ये मेरे माता पिता है, लेकिन उस दिन रविवार के दिन मेरे पापा को बाटल चढ़ी थी, मैं ले गया था, हॉस्पिटल में ही था बड़नगर के अंदर। लेकिन हालांकि इन्होंने फ़ोन भी लगाया था, लेकिन अपन नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, कोई जात का कौन नहीं। और इसी के अनुसार और ये धमकी देने के तुरुप में चल रहे हैं कि मतलब जाति टमाटर के गाली गलौज करा इन्होंने, और बोला कि जीसीबी के नीचे के दे दूंगा, ठेला में भर के फेंक दूंगा। सभी संगठन से निवेदन है कि जाति के अनुसार आप संगठन मोहन सिंह पटियार साहब को निवेदन है कि जल्द से जल्द आके आप संगठन को यहाँ मौका देखिए। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और गाय ढोर के लिए गाय का गुस्सा भी उन्होंने जीसीबी से अंदर दबा दिया है। अब गाय ढोर को क्या लाखूंगा, बरसात का पानी है, अब मैं क्या करूँगा इस समय। आप संगठन में आके सब देखिए। ये बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे को रास्ते पे जाते हैं तो हर व्यक्ति इसको धमकी वगैरह देते हैं। इस बच्चे को कहता है कि मैं गाड़ी काट दूंगा, इस बच्ची को कहता है, छोटी वाली बच्ची को। ये बच्ची रोक के मुझे बताया है। चमरू के जाति समाजी सरपंच। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।